हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ कि हमारे पास अगर थ्री सिस्टम है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर बात आ रही है कि सिस्टम ए जो है वो सिस्टम बी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और सिस्टम ए जो है वो सी से सेपरेट कंडीशन में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ए सिस्टम जो है वो बी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम ए जो है वो सी से भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यहाँ पर ये बात आती है कि अगर ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है, तो कंडीशन हो जाएगी टी ए इज इक्वल टू टी बी और यहाँ कंडीशन हो जाएगी टी ए इज इक्वल टू टी सी। टी का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बी एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सी। दैट मीन्स अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें। ठीक है, अभी डेफिनेशन में देखेंगे। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टी बी इज इक्वल टू टी सी। ठीक है, यहाँ कंडीशन आती है इफ टू सिस्टम्स thermal equilibrium with the other system A, if two system B and C thermal equilibrium with other system C, then B and C are also in thermal equilibrium to each other. ठीक है, अगर दोनों सिस्टम B और C A से सेपरेट कंडीशन में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये जो लॉ है ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है। दिस लॉ डिफाइंस टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिफाइन करता है। ठीक है, एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इफ टू सिस्टम बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम विद अदर सिस्टम ए, देन बी एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। तो ये ठीक है ना, तो ये जो है इसी लॉ को हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम से है। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर से है। ठीक है, प्रैक्टिकली भी ये लॉ एकदम करेक्ट है, बिल्कुल 100%। ठीक है, और अगर इस लॉ की बात करें तो ये लॉ जो है वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क की बात करेंगे। ठीक है, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क की। ठीक है, तो हीट की बात करते हैं पहले। ठीक है, जनरली हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर और ट्रांसमिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसमिट फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। जो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी को ट्रांसमिट होगी या लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रांसमिट होगी। जैसे कि यहाँ पर बात करें हम, अगर एक ही बॉडी है यहाँ पर, ठीक है, जरूरी नहीं है दो बॉडी हो, एक ही बॉडी हो सकती है। यहाँ का टेम्परेचर T1 जो है हायर है, यहाँ का टेम्परेचर T2 जो है वो लोअर है। ठीक है, ये T1 इज ग्रेटर देन T2। दैट मीन्स यहाँ पर जो हीट एनर्जी जो फ्लो होगी Q, ठीक है, वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी कंटेनर में हॉट वाटर रखते हैं, किसी कंटेनर में कोल्ड वाटर रखते हैं। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो वहाँ पर हीट एक्सचेंज होगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों टेम्परेचर के बीच में हमको मिक्स टेम्परेचर मिल जाएगा। जैसे कि अगर हॉट वाटर का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है और जो नॉर्मल वाटर उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर जो मिक्स करने पे जो टेम्परेचर मिलेगा 70 + 40/2। ठीक है, वो हीट ट्रांसफर होने पे डिपेंड करेगा कैसे हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, हीट कुछ अलग चीज़ नहीं है। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही फ्लो होती है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट एनर्जी जो है वो फ्लो नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर किसी गैस के लिए अगर हीट एनर्जी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन केस ऑफ गैस हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर में यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर की बात। Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T। यहाँ पर Cp जो है कोफिशिएंट है यहाँ पर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। ठीक है, जो कांस्टेंट प्रेशर पे है। अगर हम बात करेंगे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इसी में हम बात करेंगे अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी हमारी हीट की Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T। ठीक है,
इंटरनल एनर्जी जो है, इसको समझने के लिए हम एक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इंटरनल एनर्जी जो है उस पर बहुत ज़्यादा डाउट होता है, होती क्या है जनरली, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी को समझने के लिए एक सिस्टम बना रहा हूँ, ये सिस्टम है, ठीक है। सो सिस्टम जो है ये एन मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। सो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्टैटिक कंडीशन में हो सकते हैं या डायनेमिक कंडीशन में हो सकते हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर के जो, क्योंकि सिस्टम अगर रूम को लेंगे हम तो रूम के अंदर गैसेस होगी, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और वो कैसे रहेंगे, डायनेमिक कंडीशन में हो सकते हैं। किसी किसी सिस्टम में दोनों कंडीशन के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मोशन कंडीशन में हो सकते हैं, मोशन कंडीशन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की कितनी कंडीशन होगी, टू कंडीशंस, मोशन कंडीशन फर्स्ट, सेकंड जो होगी वो स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन, ठीक है। सो मोशन कंडीशन और डायनामिक कंडीशन। सो इस कंडीशन में जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ड्यू टू द मोशन, ठीक है। सो मोमेंट कंडीशन में जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, एंड स्टैटिक कंडीशन जो रहेगी मॉलिक्यूल्स की, उस कंडीशन में जो एनर्जी रहेगी उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो जनरली internal energy is a sum of kinetic energy and potential energy of the molecules, ठीक है, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। दैट मीन्स U इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई। अब यहाँ पर बात आती है कि के ई और पी ई किसके लिए है, तो पी ई जो है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों जो है वो सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि जरूरी नहीं है कि किसी सिस्टम में सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं स्टैटिक कंडीशन में हो, ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि सिस्टम में सभी मॉलिक्यूल्स जो है डायनेमिक कंडीशन में हो, ठीक है, दोनों कंडीशन भी हो सकती है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे गैसेस के केस में, गैस के केस में, इन केस ऑफ रियल गैस और आइडल गैस, इन केस ऑफ आइडल गैस, ठीक है। अगर आइडल गैस की गैस, अगर आइडल गैस में अगर हम बात करें तो सिस्टम में जब आइडल गैस होगी तो सभी गैसेस जो रहेगी वो मोमेंट कंडीशन में होगी। अगर मोमेंट कंडीशन में गैसेस है तो वहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा रहेगी, लेकिन वहाँ पर क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो रहेगी वो हो जाएगी 0, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर जाएगी 3/2 mRT, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू 3/2 mRT, ठीक है। m यहाँ पर मास से है, ठीक है, r जो है यहाँ पर रियल गैस कांस्टेंट या आइडल गैस कांस्टेंट ले सकते हैं, t जो है यहाँ पर टेम्परेचर है। सो हमको इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी फॉर आइडल गैस U इज इक्वल टू 3/2 mRT, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि गैस के केस में क्या होगा, सभी मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो मोशन कंडीशन में रहेंगे, तो वहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं पर कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी ले सकते हैं हम, ठीक है। सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेसिकली। सो जनरली इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। सो ये डेफिनेशन है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी की, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक देखते हैं इस क्लास का, वो है वर्क, ठीक है। आज ही क्लास में हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है, कंडीशंस की बात नहीं करेंगे। सो वर्क जो है उसको हम देखते हैं, ठीक है। सो वर्क को आप डिफाइन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है, जिस प्रकार से हमने इंटरनल एनर्जी के केस में देखी थी, अब हम बात करेंगे वर्क के केस में। सो हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, ठीक है, और ये सिलेंडर है, ठीक है। सो वर्क को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले रहा हूँ। लेट कर रहे हैं कि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन में जो हमारा पिस्टन था ये यहाँ पर था, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पिस्टन जो है ये dx डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है पिस्टन की। सो एजम्पशन कर रहे हैं कि पिस्टन हमारा यहाँ पर है इस कंडीशन में। सो यहाँ पर जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो होगी V1 वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो वॉल्यूम रहेगी, टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे हम, ये वॉल्यूम रहेगी V2 वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, सो पिस्टन हमारा अभी नीचे है, गैसेस जब एक्सपेंशन करेगी, ठीक है, एक्सपेंशन के कारण पिस्टन पे जो फोर्स लगाएगी, ठीक है, प्रेशर फोर्स, जिसके कारण पिस्टन हमारा कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। यहाँ पर क्या है, इस पर फोर्स लग रहा है, किस पे,
पिस्टन का जो सरफेस है, ठीक है, पिस्टन का जो बॉटम सरफेस है वहाँ पर अब थ्रस्ट लग रहा है, मतलब गैसेस क्या है वहाँ पर फोर्स जनरेट कर रही है, तो फोर्स के कारण जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा। सो एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ का जो मूवमेंट है वो स्मॉल मूवमेंट है dx है, मतलब dx डिस्टेंस तक हमारा पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में गया है, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है ये फोर्स लग रहा है, प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स, ठीक है। सो यहाँ हम इस सिस्टम के लिए वर्क फाइंड आउट करेंगे और वर्क को डिफाइन भी करेंगे, ठीक है। सो वर्क ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ठीक है, ये बोल सकते हैं वर्क, ठीक है, ऑन द सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पर बात करेंगे हम कि एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस, गैस के एक्सपेंशन के कारण जो वर्क हो रहा है या वर्क बाय द सिस्टम जो हो रहा है उसकी बात करेंगे। सो ये जो वर्क होता है पॉजिटिव वर्क होता है, सो P इज इक्वल टू वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वर्क जैसे कि अब बेसिकली जो होता है वर्क जो होता है, हम जैसे कि अदर सब्जेक्ट में जो वर्क पढ़ते हैं, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच में जब वर्क की बात करते हैं दोनों ही सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। सो वर्क जो हो जाएगा हमारा प्रेशर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो वर्क हम न्यूटन्स लॉ में पढ़ते हैं उसी वर्क की बात करना है, ठीक है, कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ जो फोर्स है वो प्रेशर फोर्स है। सो वी नो दैट P इज इक्वल टू F अपॉन ए, सो प्रेशर फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम प्रेशर फोर्स की वैल्यू क्या रख देंगे, P इंटू ए, सो P इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पर dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो वैल्यू हो जाएगी dx, सो W इज इक्वल टू पी ए dx, ठीक है। कंडीशन जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। सो ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, यहाँ पर सेंटर ले लेते हैं इसका और यहाँ पर भी सेंटर है। सो कंडीशन 1 एंड 2 है। सो यहाँ पर वर्क जब निकालेंगे वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ए इंटू डी एक्स, फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वी, वॉल्यूम होता है, सो वैल्यू हो जाएगी हमारी डी वी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस जो हो रही है कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 1 से 2 में हो रही है प्रोसेस, ठीक है। सो यहाँ पर जो कंप्लीट वर्क जब निकालेंगे हम, ठीक है, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस के लिए अगर हम इसका कंप्लीट वर्क फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, सो वैल्यू हो जाएगी हमारी वर्क की इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं W12 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 P dV, ठीक है। सो यहाँ पर जो इंटीग्रल फॉर्म है वो वॉल्यूम है, सो P जो है कांस्टेंट हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dV, वैल्यू हमारी हो जाएगी P V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W12, ठीक है। W12 यहाँ पर क्यों लिखते हैं, कि वर्क एंड हीट जो है वो पाथ फंक्शन होते हैं, वो डिपेंड करते हैं पाथ पे, ठीक है। वहाँ पर पॉइंट फंक्शन के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी ये सभी पॉइंट फंक्शन होते हैं, ठीक है, लेकिन वर्क जो है वो पाथ फंक्शन होता है। सो यहाँ पर W12 का मतलब है 1 से 2 जो प्रोसेस है, प्रोसेस 1 से 2 में जितनी भी वर्क की वैल्यू है ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। सो ये जो रिलेशन आया है ये है वर्क का रिलेशन है, और यहाँ पर वर्क डन बाय द गैसेस है इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। हाँ, मैं आपको अभी बता दूंगा कि साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, कि साइन कब कैसे लेना है अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है, वर्क ऑन द सिस्टम, या फिर हीट एडिशन है या हीट रिजेक्शन है, ठीक है, या इंक्रीमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी है, डिक्रीमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी है, इन सभी में साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेना है, ठीक है। सो इससे पहले हम देख लेते हैं कि वर्क की डेफिनेशन क्या हो जाएगी थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। सो बेसिकली वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम फॉर एनी प्रोसेस, ठीक है। जनरली वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम फॉर एनी प्रोसेस, ठीक है। सो ये वर्क की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, और कंप्रेशन हो रहा है तब वहाँ पर वर्क क्या लेना है, ठीक है। तो एक्सपेंशन कंडीशन में वर्क को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। सो साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब साइन कब कैसे लेना चाहिए, अगर हीट हम ऐड करेंगे, हीट एडेड टू द सिस्टम, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, थर्ड कंडीशन वर्क की लेते हैं, वर्क एडेड टू द सिस्टम, या बोल सकते हैं इसको वर्क ऑन द सिस्टम,
ठीक है। एंड फोर्थ कंडीशन हो सकती है वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पर अब बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि यहाँ पर साइन क्या लेना है, कब पॉजिटिव लेना है। तो आपके जितने भी डाउट है वो कंप्लीट जाएंगे। हीट एडेड टू द सिस्टम, इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर हीट जा रही है। अगर सिस्टम के अंदर हम हीट दे रहे हैं तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो इस कंडीशन में हम इसको लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। अब जब हीट एडिशन को पॉजिटिव लेते हैं तो हीट रिजेक्ट का मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर से हीट बाहर निकल के जा रही है, मतलब लॉस हो रहा है। सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सिस्टम के अंदर हीट दे रहे हैं मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। सो इस कंडीशन में हम लेंगे नेगेटिव। अगर वर्क ऑन द सिस्टम का मतलब ये है कि सिस्टम पर हमको अलग से कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, वर्क हम दे रहे हैं, ठीक है। सो जब वर्क हमको देना पड़ेगा अलग से, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में इस वर्क को हम देते हैं नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि सिस्टम ऑन द वर्क, सिस्टम में वर्क हमको करना पड़ रहा है, जैसे कि कंप्रेस हम करेंगे। सो ऐसी कंडीशन में हम इसको लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। सो कंप्रेशन गैसेस से गैस में कंप्रेशन का जो केस होता है, अगर कंप्रेस कर रहे हैं हम किस सिस्टम को, सो वहाँ पर वर्क को लेंगे नेगेटिव। लेकिन अब बात करते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, कि काम हमको मिल रहा है, मतलब वर्क सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब बात आती है कि इंटरनल एनर्जी की, ठीक है। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहीं पर आपको डाउट हो सकता है। सो डाउट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। जब मतलब सिस्टम पे हम वर्क करते हैं दैट मीन्स हमको अलग से एनर्जी देना पड़ेगा उसको। सो ऐसी कंडीशन में हम कंसिडर करते हैं लॉसेस, ठीक है। अगर सिस्टम वर्क करके हमको दे रहा है दैट मीन्स हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन का जरूरी है, ठीक है। सो आज क्लास में समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।